का वास है। जरासंध का मुकुट था वो, जरासंध पापी है। तो जो ही राजा ने जरासंध का मुकुट सर में रखा सज्जनों, तो कलयुग सिर में बैठ गया। अब बाबा परीक्षित महाराज की मति खराब। क्या मति खराब? जो संतों का पूजन करते थे, संतों का आदर करते थे, उन्हीं संतों का अपमान कर बैठे। शमीक मुनि के गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ। तो बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया, आज 7वें दिन में तक्षक नाग उसको दस देगा, वो जीवित नहीं रहेगा। अब भैया 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, अब कैसे मुक्ति हो? हमको क्या है, मरने का ही तो श्राप है इस संसार में, लेकिन मुक्ति भी हो जाती है। मुक्ति कैसे? भागवत श्रवण करने से। अगर 7 दिन तक भागवत श्रवण कर लेंगे तो मृत्यु जो है मंगलमय हो जाएगी। सुखदेव महाराज प्रसाद तो ऋतु फल है, केला छीलते हुए घी में डुबाते हुए भगवान को फल खिलाइए। ओम जा फलानि जा फला पुष्पा जा सपुष्पणि बृहस्पति प्रसूस्तानो विश्वमुच्चत गुमहस ऋतु फलम समर्पयामि। अब भगवान ने फल भी खा लिया है, भगवान के मुख शुद्धि के लिए पानी खिलाइए। जत पुरुषेण हविखा देवा जत करेंगे तो उनके सद्गुण हम में आएंगे। अगर हम ऐसे ही पापियों के साथ संग करेंगे, पापाचार बढ़ेगा। पापाचार बढ़ने से जीवन भी बेकार होता है, दुख मिलता है जीवन में। अटल सत्य है भैया मृत्यु, और मृत्यु भी बड़ी दुखदायी हो जाती है। और जिसके जीवन में सत्संग है, जिसने अपने जीवन में पुण्य किया है, उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। पापात्मा जीव नाना प्रकार के नरकों का भोग भोगते हैं। इसलिए नरकों से जाने से बचने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा की। क्या किया? हमको मनुष्य बना के संसार में भेज दिया, थोड़ा हमारी परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि मनुष्यों ने क्या है, परीक्षा की घड़ी है भैया। गाय भैंस तोता कुत्ता बिल्ली सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, जाड़ा भी होता है और धूप भी लगती है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि भैया हम कैसे कल्याण करें। मनुष्य रूपी प्राणी ऐसा है जिसको पूरा ज्ञान है। जाड़ा लगेगा तो आग जला लेगा, पानी बढ़ेगा, वर्षा होगी छाता टांग लेगा, क्योंकि बुद्धि है उसके पास। बड़े बड़े हाथियों को, उतने बड़े भैंसों को, गायों को हम अपने बस में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पशुओं के पास अल्प बुद्धि होती है और मनुष्य के पास ऐसी पूर्ण बुद्धि है, बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को भी अपने बस में कर लेता है। ये किसकी कृपा से? बुद्धि की कृपा से। इसलिए हमारी बुद्धि जो है बड़ा सत्कर्म भी करवाती है, अच्छे काम भी कराती है। देखिए जिसकी बुद्धि प्रखर है, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं,
बड़े बड़े पदों में चले जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं। इसलिए इस बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहत बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत न बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। मेरी चली करेली महादेवा जय जय बोला, मेरी करू करेली महादेवा जय जय बोला, करुणी तह शंकर जी नामा जय जय बोला, करुणी तह शंकर जी नामा जय जय बोला। महादेवा महादेवा मुंड वाला शंकरा जय जय बोला, विष्णु को चुकल शंकरा जय जय बोला, मनोमा कुंडल शंकरा जय। आज की जय। नारद आ गए तो राजा इंद्र के पास नारद जी आए तो जो नारद जी आते हैं, नारद जी ने सब बताया, हे इंद्र अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी, सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इतनी पुरानी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा उस छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने बंद करवा दी। आश्चर्य तो ये है, स्वयं भगवान बनकर बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा, अच्छा गणं सावर्तकं नामो मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्र पाशोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युतः। इंद्र ने उसी समय ब्रजवासियों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, भयंकर बादलों को बुलाते हैं। का बात है, जरासंध का मुकुट था वो, जरासंध पापी है। तो जो ही राजा ने जरासंध का मुकुट सर में रखा सज्जनों, तो कलयुग सिर में बैठ गया। अब बाबा परीक्षित महाराज की मति खराब। क्या मति खराब? जो संतों का पूजन करते थे, संतों का आदर करते थे, उन्हीं संतों का अपमान कर बैठे। शमीक मुनि के गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ। तो बेटे संगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया, आज 7वें दिन में
तक्षक नाग उसको डस देगा, अब वो जीवित नहीं रहेगा। अब भैया 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, कैसे मुक्ति हो? हमको क्या है, मरने का ही तो श्राप है इस संसार में, लेकिन मुक्ति भी हो जाती है। मुक्ति कैसे? भागवत श्रवण करने से। अगर 7 दिन तक भागवत श्रवण कर लेंगे तो मृत्यु जो है मंगलमय हो जाएगी। सुखदेव महाराज